बच्चों में होने वाले अंधेपन के खतरे से बचाव के लिए जिला अस्पताल में आयोजित हुई वर्कशाला। मथुरा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने नवजात बच्चों में अंधेपन के खतरे को लेकर आयोजित की वर्कशाला। रेटिना को लेकर किया जागरूक। बुधवार को सुबह 10 बजे मथुरा के जिला अस्पताल में आई केयर इंस्टीट्यूट BHRCT के सौजन्य से वर्कशाला का आयोजन किया गया। दिल्ली से आई डॉक्टर रेटिना स्पेशलिस्ट ने बताया कि समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों में अंधेपन का खतरा होता है। इस खतरे से बच्चों को किस तरह बचाया जा सके एवं हम किस प्रकार इस खतरे की पहचान करें, ये बच्चों की आंखों में कितना फर्क डालता है, इसकी जानकारी उन्होंने दी। वहीं विभिन्न बातों की जानकारी देते हुए उन्होंने रेटिनोथेरेपी के संबंध में जानकारी दी। हुई बातचीत में डॉक्टर ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें समय से पहले होने वाले बच्चे अक्सर अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी सिंह है। मैं शॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दरियागंज में रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में महिला चिकित्सालय में कैंप आयोजित किया गया। कुछ जानकारी प्रोवाइड कराएगी, किस तरह की जानकारी दी गई? बेसिकली मैं आज यहाँ पे रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के बारे में जानकारी और सेंसिटाइजेशन के लिए आई हूँ। रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी एक बीमारी है जो बच्चे 2 किलो से कम के पैदा होते हैं या 34 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें ये बीमारी पाई जाती है। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है इन द सेंस कि अगर इसमें टाइमली इंटरवेंशन ना किया जाए, टाइमली इसको ना पकड़ा जाए तो ये बच्चों में अंधता तक ला सकती है। पर अच्छी बात यह है कि अगर इसको टाइमली हमने स्क्रीन कर लिया या टाइमली इसका ट्रीटमेंट कर लिया तो ये बच्चों को अंधेपन से बचा सकती है। लक्षण क्या है इस बीमारी? सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी में ये है कि लक्षण ही नहीं होता है, तो बच्चों के पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा बच्चा में ये बीमारी हो रही है। तो इसमें तो बस जानकारी और जागरूकता ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि कोई भी बच्चा जो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं उनकी समय पे जांच की जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये गार्जियन को कैसे मालूम पड़ेगा कि बच्चे को इस तरह की बीमारी होना? हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोल जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो बच्चों के बाल चिकित्सक होते हैं या जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो कोई भी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है या जिसका वज़न कम है या जिसको बहुत दिन तक ऑक्सीजन थेरेपी दी गई है या बहुत दिन तक वो NICU में एडमिटेड है, उन सारे बच्चों को एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजना ज़रूरी है, जिससे कि उनकी स्क्रीनिंग टाइम पे हो सके। एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है तो रेटिना स्पेशलिस्ट ये बता पाते हैं कि किस बच्चे को ROP होने का खतरा है या किसको नहीं है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें तो जागरूकता ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मथुरा में इसका उपचार संभव है? मथुरा में इसका उपचार बिल्कुल संभव है। हमारा हॉस्पिटल जो BHRC डॉक्टर शॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल है वृंदावन में, वहाँ पे इसका पूरी तरह से उपचार संभव है। इसका उपचार यूजुअली लेज़र या इंजेक्शन द्वारा किया जाता है और ये जिला संयुक्त अस्पताल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये वैसे हम जानकारी लें तो लगभग कितना खर्चा आ जाता है इसमें आम नागरिक के लिए? ये अलग अलग हॉस्पिटल के लिए है, पर हमारे हॉस्पिटल में इस जिला संयुक्त अस्पताल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। या कोई पेशेंट है जो इस अस्पताल से भी नहीं है और वो पे करने की कैपेसिटी नहीं है, उनमें भी हम कम उसके हिसाब से किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की आँख बचाना, बच्चों का पूरा जीवन है उसके आगे के लिए, उसको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे जन्मजात पैदा होते हैं या नहीं, जन्मजात नहीं होता। ये जन्म के 4 हफ्ते में दिखनी शुरू होती है ये वाली बीमारी, तो इसलिए हमारे पास वो 4 हफ्ते का टाइम होता है। अगर उसमें सही टाइम पे वो रेटिना स्पेशलिस्ट के पास पहुंच गए तो बच्चे की आंख को बचाया जा सकता है। तो लगभग कितना समय लग जाता है इसको उपचार में? उपचार में लेज़र कई बार एक बार में भी पूरा काम कारगर हो जाता है, कई बार एक से ज़्यादा बार भी लेज़र करना पड़ता है। बस की इसमें यही है कि बच्चे को उस स्टेज तक ना पहुँचाया जाए जब उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। जिला महिला चिकित्सालय में किस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई? मेरा नाम चरण मैसी है और मैं वरिष्ठ प्रशासक हूँ डॉक्टर शॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल वृंदावन में, जो अटल्ला चुंगी पे है ब्रज हेल्थ केयर बिल्डिंग के अंदर। और आज की जो ये कार्यशाला है, दिल्ली से हमारी वरिष्ठ चिकित्सक जो रेटिना की हैं डॉक्टर शालिनी सिंह, वो जिला अस्पताल महिला अस्पताल में आई हुई हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें प्री मैच्योरिटी की दिक्कत होती है, तो हमारे पास इसके लिए एक निःशुल्क प्रोजेक्ट है जिसमें जनहित में ऐसे बच्चों का टोटल फ्री ट्रीटमेंट किया जाए। तो किस तरीके का ट्रीटमेंट रहेगा और किस तरीके से बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं?
नहीं, बच्चे देखिए वो तो नवजात शिशु है ना, इसमें जो 4 वीक जैसे बताया मैडम ने, 4 वीक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें कि बच्चे की स्क्रीनिंग होना चाहिए। अगर उसको शुरुआत में ही पता लग जाता है बीमारी का, तो हमारे जो ब्रज हेल्थ केयर डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं और बच्चे को रिकवर किया जा सकता है, बच्चा का जीवन को बचाया जा सकता है।